नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और वक्त है फटाफट खबरों का। चारा घोटाले से जुड़ी अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में 6 महिलाओं समेत 24 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में अदालत 18 फरवरी को लालू और अन्य दोषियों को सजा सुनाएगी। कासगंज में मुख्यमंत्री योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने आस्था का सम्मान किया है। वहीं सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ और आज यूपी के जिलों में कर्फ्यू नहीं लगता बल्कि कांवड़ यात्रा निकलती है। रायबरेली में अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार हुआ। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव पास आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैबलेट बांटे। साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों को सताया है। यूपी में हमारी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। झज्जर पहुंचे इनेलो सुप्रीम ओपी चौटाला ने एक बार फिर कांग्रेस की पूर्व हुड्डा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने इनेलो को पूरी तरह से तोड़ने के लिए मुझे जेल भेजा था। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोलते हुए भाजपा को पूरी तरह से पूंजीपतियों की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। वहीं प्रदेश में गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान और मजदूरों की हालत दयनीय हो गई है। प्रदेश में रोजाना बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा। ओम प्रकाश चौटाला ने बादली में एक बार फिर कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर हर परिवार से शिक्षित युवक को नौकरी दिलवाने का काम किया जाएगा। किसानों के हित में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ी पहल करते हुए भिवानी में 25 से 27 फरवरी को राज्य स्तरीय पशु मेला का आयोजन करने का फैसला किया। जेपी दलाल ने कहा कि मेला किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सहायक होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने डीसी और पशुपालन विभाग के निदेशक के साथ 3 दिवसीय पशु मेले की साइट का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यह मेला 25 से 27 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे और समापन पर सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे। केंद्र और प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायकों समेत हजारों किसान पहुंचेंगे। जेपी दलाल ने बताया कि किसानों को मेले में लाने के लिए बसों का प्रबंध किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,409 नए मामले सामने आए और 347 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 586 नए मामले सामने आए हैं। 4 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 1092 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 751 नए केस दर्ज हुए। 6 मरीज की मौत हुई। एक दिन में 1400 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 186 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक संक्रमित की मौत हो गई है। एक दिन में 500 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 41 नए संक्रमित मामले सामने आए। 112 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पानीपत में 24 घंटे में कोरोना के 15 नए केस सामने आए, जबकि एक संक्रमित की मौत हो गई है। एक दिन में 39 मरीज रिकवर हुए। अंबाला में 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस सामने आए, जबकि एक संक्रमित की मौत हो गई। वहीं एक दिन में 35 मरीज रिकवर हुए। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक संक्रमित की मौत हो गई है। एक दिन में 28 मरीज रिकवर हुए। फतेहाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक संक्रमित की मौत हो गई है। एक दिन में 13 मरीज रिकवर हुए। कैथल में 24 घंटे में कोरोना के 11 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक संक्रमित की मौत हो गई है। वहीं एक दिन में 14 मरीज रिकवर हुए।
गुरुग्राम की नई पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने अपना चार्ज ले लिया है। इससे पहले कला रामचंद्रन हरियाणा परिवहन विभाग में प्रिंसिपल सचिव और हरियाणा स्टेट विजिलेंस में एडीजीपी रह चुकी हैं। मेवात में पुलिस विभाग ने तीसरी मंजिल पर एसपी कार्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस दृश्यम केंद्र कंट्रोल रूम में हर हरकत पर नजर रखने के लिए एलईडी लगाई। आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 40 से 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, जबकि मुख्य चौक, चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में 40 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। मनोहर लाल ने कहा कि दृश्यम कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाने के लिए धन की कमी नहीं आएगी। सीएम ने पिछड़े जिले में हुई इस पहल के लिए एसपी वरुण सिंगला की कार्यशैली की सराहना की। कैथल के पुंडरी हलके के गांव करोड़ा में ग्रामीणों ने विधायक रणधीर सिंह गोलन का विरोध किया और गांव में घुसने तक नहीं दिया। कोसली के गांव कवाली में बने हॉकी खेल ग्राउंड का हाल बदहाल है। संबंधित विभाग, विधायक और सांसदों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। खेल परिसर में बिल्डिंग का निर्माण 2013 में शुरू हुआ। 2014 तक इसका आधा काम पूरा हो चुका था, लेकिन पैसों की दूसरी किश्त नहीं आने से निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है। गांव वालों ने प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरा किया जाए, ताकि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री धांधली में शामिल अफसरों और कर्मचारियों की सरकार ने लिस्ट निकालनी शुरू कर दी है। सरकार ने गुरुग्राम और करनाल मंडल के अधीन आने वाले 6 जिलों के 234 से अधिक रेवेन्यू अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया। तो वहीं सरकार ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें रोहतक जिला भी शामिल है। जिले में कोरोना के दौरान 63 मामले सामने आए थे। पलवल के खामी में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकारी अस्पताल बन रहा है, लेकिन अस्पताल में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि अस्पताल के निर्माण में घटिया किस्म के सामान का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी का कहना है कि अच्छी क्वालिटी की सामग्री ही लगाई जा रही है। रोहतक के नौनंद गांव में लगभग 12 एकड़ में बनने वाले 220 केवी सब स्टेशन पावर हाउस को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया है कि अगर बिजली विभाग पावर हाउस बनाने के लिए गांव में आया तो खून खराबा हो जाएगा। घरौंडा के गांव बरसत में ग्रामीण लंबे अरसे से गलियों में जल भराव की समस्या से त्रस्त हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी से भरी सड़क पर चारपाई डालकर धरना किया। करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर का महापड़ाव दूसरे दिन भी जारी। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर महिलाओं ने आवाज बुलंद की। आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर हैं। वहीं वर्कर्स की न्यूनतम वेतन 24,000 करने समेत और भी कई मांगे हैं। चंडीगढ़ के जगाधरी में चल रहा गेस्ट टीचर्स का धरना कल खत्म होगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात में सहमति बनी। वहीं गेस्ट टीचर्स ने कहा कि हमें मंत्री जी पर भरोसा है, इसीलिए हम जगाधरी धरना खत्म कर रहे हैं, जो करीब 45 दिन से चल रहा था। सिरसा में खराब फसलों के मुआवजा, ट्यूबवेल कनेक्शनों पर मोटर की शर्त हटाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय के समक्ष चल रहा किसानों का धरना 18वें दिन समाप्त हो गया। किसानों संगठनों की प्रशासन के साथ बातचीत सफल रही। वहीं इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसानों के संगठनों को मांगों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाने की बात कही। अनुभव आधार पर वेतन देने की मांग को लेकर डबवाली रोड स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि नगर परिषद में लगे फायरमैन को 4 और 7 साल के आधार पर नया डीसी रेट दे दिया गया है, जबकि मार्केट कमेटी के फायरमैनों के साथ अन्याय हो रहा है। सोनीपत के ककरोई गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से गांव के खेतों में पानी भर गया है, जिससे करीब 100 एकड़ से ज्यादा किसानों की फसल बर्बाद हो गई है।
परेशान किसानों ने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आखिरकार किसानों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बल्लभगढ़ के सोहना रोड पर फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित ठाकुर क्लिनिक पर रेड की। रेवाड़ी में तमाम ईंट भट्टों पर धड़ल्ले से बाल मजदूरी करवाई जा रही है, जहां छोटे छोटे नौनिहाल ईंट भट्टे पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। सरेआम बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ रही है और श्रम विभाग चादर तान कर चैन की नींद ले रहा है। श्रम कानून के तहत 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे से किसी तरह का कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। गुरुग्राम में ग्रामीण इलाके में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। वहीं टूर्नामेंट में जो भी राशि विजेता को मिलेगी उसे ग्रामीण इलाके में खेल को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रामीण इलाके से आने वाले खिलाड़ियों को ही एंट्री दी गई है। वहीं खिलाड़ियों और युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए समाज सेवी अमित भारद्वाज ने समर्थन किया। करनाल के नेवल में कमांडो कॉम्प्लेक्स में ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। बच्चों ने हवन कर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई। स्कूल में पहली से 5वीं तक कक्षा है और 130 बच्चों के लिए महज 2 टीचर हैं और 2 में से एक टीचर को डीईओ ने सस्पेंड कर दिया। बल्लभगढ़ की बड़ी सब्जी मंडी में आढ़तियों ने सब्जी विक्रेताओं के साथ लाठी डंडों और लात घूंसों से मारपीट की। पीड़ितों का आरोप है कि दुकानदारों से रेहड़ी लगाने के पैसे मांगते हैं और पैसे न दिए जाने पर उनको धमकी देते हैं तथा उनके साथ मारपीट करते हैं। फरीदाबाद में सड़क पर धूल उड़ाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। बल्लभगढ़ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सोना टी पॉइंट पर पुलिस वाले वाहनों की जांच कर रहे हैं। बताया कि अगर तिरपाल से बिना ढके इस तरह के वाहन पाए जाते हैं तो उनके 10,000 रुपए तक के चालान किए जाते हैं। पलवल की कृष्णा कॉलोनी में एक शख्स ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच महिला के शोर मचाने पर उसका पति मौके पर पहुंचा और आरोपी को पकड़ लिया गया। पीड़िता के पति ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। सोनीपत में विभागीय लापरवाही से एक लाइनमैन की मौत हो गई। दरअसल लाइनमैन एसडीओ के आदेश पर काम करने गया था। इसके बावजूद बिजली चालू हो गई और लाइनमैन की मौत हो गई। वहीं हाई टेंशन लाइन पर काम करने के बावजूद लाइनमैन के पास सेफ्टी बेल्ट तक नहीं थे। फिलहाल पुलिस ने 2 एसडीओ और जेई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोहना तावड़ू मार्ग पर बीती रात 2 अलग अलग हादसों में एक बेलगाम ट्रक एक मकान में जा घुसा और वहां पर रखे 3-4 खोखों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं दूसरी घटना में तेज रफ्तार डंपर एक गोदाम की छत पर लटक गया। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन हादसों से घाटी के समीप बसे आसपास के लोगों में भय का माहौल है। वहीं लोगों का आरोप है कि प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन कोई सुरक्षा का ठोस इंतजाम नहीं कर रहा। अंबाला पुलिस इन दिनों सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए अंबाला पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने चोरों से 3 चोरी की बाइकें बरामद की हैं। बता दें कि दोनों चोर अंबाला के ही रहने वाले हैं और नशे के आदी हैं। टोहाना सीआईए पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए सिधानी से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 9,900 गोलियां बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। रतिया में 2 कार में सवार होकर हथियारबंद युवकों ने शोरूम मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं, आरोपी शोरूम मालिक से मारपीट के बाद 2.5 लाख की नकदी भी लूटकर फरार हो गए। हालांकि चीना छपटी में आरोपी एक बिना नंबर की कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुआवजा किया। पुलिस ने मौके से बिना नंबर की कार से लोहे के औजार और मोबाइल बरामद किए हैं। व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
फिलहाल घायल शोरूम मालिक को रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों ने घायल शोरूम मालिक को प्रथम उपचार के बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। गुहला चीका उपमंडल के शादीपुर गांव निवासी युवक की आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल युवक ने पत्नी, साली और उसके लड़के की प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी की थी। युवक ने हरियाणा पंजाब सीमा पर गुजर रही भाखड़ा नहर में कूदकर एक सप्ताह पहले जान दे दी थी। मृतक वीरेंद्र का शव कल खनोरी नहर से बरामद हुआ। युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली उसकी पत्नी, उसके साली और उसके लड़के के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वीरेंद्र के परिजनों ने महमूदपुर में पेट्रोल पंप के पास जाम लगा दिया। वीरेंद्र के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक हफ्ता पहले वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी, साली और उसके लड़के की प्रताड़ना से तंग आकर नहर में कूदकर जान दे दी थी। वहीं नहर में कूदने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि वह अपनी पत्नी, साली और उसके लड़के की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने जा रहा है। पॉक्सो एक्ट में बरनाला रोड स्थित जिला कारागार में बंद एक बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि युवक ने शौचालय में फांसी लगा ली। जेल प्रशासन ने शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। सूचना मिलने के बाद परिजन भी नागरिक अस्पताल में पहुंचे। हुडा चौकी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। गुरुग्राम में हिजाब पहने महिला ने टैक्सी चालक को चाकू मारा। घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। महिला मिस्र की रहने वाली बताई जा रही है। हालांकि ये बात साफ नहीं हुआ कि महिला ने हमला क्यों किया। टैक्सी ड्राइवर ने भी दावा किया है कि वो इस महिला को नहीं जानता है। झज्जर सांपला मार्ग पर गांव गिरावड़ के पास हुए भीषण सड़क हादसे में घायल 2 स्कूली छात्रों और वैन के परिचालक ने दम तोड़ दिया, जबकि वैन का चालक अभी भी जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। हादसे में 3 स्कूली छात्रों सहित वैन के चालक और परिचालक को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया था। इस मामले में एक छात्र के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में जांच कराने की बात कही है। वहीं एसपी ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच अब युद्ध की आशंका भी बढ़ती जा रही है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत नाटो देशों ने भी यूक्रेन की मदद के लिए सैन्य सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हो गए हैं। रूस ने टैंक, भारी हथियार और मिसाइलें भी तैनात कर दी है। वहीं अमेरिका का कहना है कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से पुंछ जिले के मेंढर के डेरी डबसी गांव में नियंत्रण रेखा के पास हथियारों का एक जखीरा बरामद किया है। ये बरामदगी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना द्वारा मेंढर में नियंत्रण रेखा के पास डेरी डबसी गांव में संयुक्त रूप से चलाए गए एक तलाशी और घेरा अभियान के दौरान की गई। बरामदगी में एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन, 2 पिस्टल मैगजीन शामिल हैं। इस संबंध में PS मेंढर में इंडियन आर्म्स एक्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इग्लू कैफे खुलने के बाद अब ताजमहल का स्नो स्कल्पचर टूरिस्ट के लिए आकर्षण का नया केंद्र बन गया है। गुलमर्ग स्थित स्की रिजॉर्ट में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का एक रेप्लिका तैयार किया गया है। ये रेप्लिका असल ताजमहल की खूबसूरती को बखूबी बयां करता है। इस स्कल्पचर को होटल ग्रैंड मुमताज के सदस्यों ने बनाया है। गुलमर्ग को बेहतर और लोगों का मनपसंद टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए इस रेप्लिका को तैयार किया गया है। गुलमर्ग स्थित स्की रिजॉर्ट में ताजमहल के इस रेप्लिका को 17 दिनों में -12 डिग्री सेल्सियस तापमान में बनाया गया है।